दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी हम गिर के उठेंगे, कभी उठ के गिरेंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आपने 10 मिनट इस कहानी को सुन लिया तो दोस्तों ज़िंदगी में आप कभी फेल नहीं होंगे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहा करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार स्वरूप दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य तुरंत शुरू कर दिया। चूँकि उसने कभी 50 स्वर्ण मुद्राएं एक साथ नहीं देखी थी, इसलिए उसके मन में एकदम प्रसन्नता थी। वह बहुत प्रसन्न था, बहुत हंसमुख था। पूरे परिवार के साथ मिलकर यह कहा, महाराज ने हमें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, मेरा जीवन ही बदल जाएगा। उसने निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए और अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तैस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े की कई बार पत्थर पर वार किया, किंतु पत्थर टूटा नहीं। प्रयास बार बार करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहा वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिली? उसने तो हाथ उठा ही लिया था हथौड़ा मारने के लिए, लेकिन लास्ट बार में ही रुक गया। जैसे कि दोस्तों, हम कोई काम करते रहते हैं, कई बार उस काम को किए रहते हैं तो लगता है कि अब इसको हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको कभी प्रयास कम नहीं करना चाहिए। जैसे आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, एक बार परीक्षा दिए, 2 बार परीक्षा दिए, अगर आप नहीं पास हो रहे हैं तो आपको अपनी परीक्षा में किस विषय में फेल हो रहे हैं उसको निष्कर्ष निकाल करके उस पर एक बार और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो दोस्तों अवश्य सफल हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या सीख मिले? मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों के आते जाते रहते। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व समस्या का सामने आता है, कभी को किसी कार्य करने के बाद। तो इसलिए तमाम समस्याएं हमारे आगे पीछे रहती हैं।
जो इन समस्याओं को लड़ते हुए आगे बढ़ जाता है वही सफल होता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के एक चक्र हैं। अगर हम इन दोनों चक्र को समझ करके अपने सभी समस्याओं का निवारण करें तो दोस्तों हम कभी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो और लगता है इस कहानी की कि और किसी को ज़रूरत है तो दोस्तों हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का हम शेयर कर दें, उनको भी कुछ सीख मिल जाए, वो भी अपनी इन परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाए।